शाकाहार जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में लेखक डॉक्टर हुकुमचंद भारिल। प्रकाश की 23वां संस्करण शाकाहार जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में का यह 23वां संस्करण प्रकाशित करते हुए हम अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हिंदी में अब तक 22 संस्करणों के माध्यम से 2,41,200 प्रतियां, गुजराती में 7 संस्करणों के माध्यम से 41,000, मराठी में 4 संस्करणों के माध्यम से 16,000 तथा अंग्रेजी में 2 संस्करण के माध्यम से 10,000। इस प्रकार चारों भाषाओं में कुल 3,08,200 प्रतियों की बिक्री अपने आप गौरवपूर्ण है। वर्ष 1991 में जैन समाज की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं ने उस वर्ष को शाकाहार वर्ष के रूप में घोषित कर अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया था। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने भी शाकाहार रथ का प्रवर्तन कर देश भर में शाकाहार का अलग जगाया और शाकाहार श्रावकाचार वर्ष मनाया। शाकाहार रथ के प्रवर्तन हेतु प्रचार प्रसार की दृष्टि से फेडरेशन के पदाधिकारियों ने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल से विशेष अनुग्रह पूर्वक प्रस्तुत कृति का निर्माण कराया। फलतः तब से आज तक इस लघु कृति के माध्यम से शाकाहार का जन जन में प्रसार हो रहा है। प्रस्तुत प्रकाशन हेतु डॉक्टर भारिल जी का जितना उपकार माना जाए कम है। उन्होंने अत्यंत सरल व सरस शैली में 74 कृतियों का सृजन कर उसे सस्ती दरों पर सामान्य जन को उपलब्ध कराया है। वे दीर्घजीवी हों तथा लेखन व प्रवचनों के माध्यम से समाज को दिशा देते रहे, ऐसी कामना है। साथ ही प्रकाशन विभाग के प्रभारी श्री अखिल बंसल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने प्रकाशन का दायित्व बखूबी निभाया है। आप सभी इसी कृति के माध्यम से स्वयं के जीवन को सदाचारी और शाकाहारी बना के रखें, अनंत सुख एवं शांति प्राप्त करें, ऐसी पवित्र भावना है। परमात्मा प्रकाश भारिल, महामंत्री, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन। शाकाहार जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में दिगंबर जैन समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर इस वर्ष 1991 ईस्वी को शाकाहार वर्ष के रूप में घोषित किया है। समाज के इस शुभ संकल्प में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने भी सक्रिय सहयोग करने का निश्चय किया है। जैन समाज मूलतः शाकाहारी समाज ही है, पर काल के प्रभाव से इसमें भी कुछ शिथिलता आना आरंभ हो गई है। यदि जैन समाज समय रहते नहीं चेता तो यह बीमारी और भी अधिक फैल सकती है। अतः समय रहते इस घातक बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि इस घातक बीमारी की छूत जैन समाज में लग रही है, पर अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपना समग्र ध्यान इस ओर ही केंद्रित कर दें। पर जैन श्रावक श्रावकाचार से तेजी से विरक्त होते जा रहे हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि उन्हें श्रावकाचार से परिचित कराया जाए, श्रावकाचार को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस बात को ध्यान में रखकर युवा फेडरेशन ने इस वर्ष को शाकाहार श्रावकाचार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आवश्यक तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जावे, इस बात को ध्यान में महावीर जयंती 1991 से महावीर जयंती 1992 तक का समय शाकाहार श्रावकाचार वर्ष के लिए सुनिश्चित किया गया है। जैन समाज के कल्याण के लिए समय समय पर जो भी कार्यक्रम सुनिश्चित किए, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं ने उन सभी में अपनी पूरी शक्ति लगाकर सक्रिय सहयोग किया है। शाकाहार और श्रावकाचार के प्रचार प्रसार में भी युवा फेडरेशन अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहता है। सही दिशा में सक्रिय युवकों का सहयोग करना सभी समझदार लोगों का नैतिक दायित्व है। यही कारण है कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने उसे सब प्रकार से सहयोग करने का निश्चय किया है। अन्य संस्थाओं से भी विनम्र अनुरोध है कि वे भी इस दिशा में सक्रिय हों। शाकाहार के संबंध में जब भी कोई चर्चा चलती है या कुछ लिखा जाता है या पोस्टर आदि प्रकाशित किए जाते हैं, तो उसमें शाकाहार को साग भाजी आदि के रूप में ही दिखाया जाता है। साग सब्जी में भी गाजर, मूली आदि जमीकंद व बैगन, गोभी आदि अभक्ष सब्जियां ही बताई जाती है, जबकि इन्हें जैन श्रावकाचार में अभक्ष कहा गया है। जैन समाज में शाकाहार का प्रचार करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा
कि कहीं अनजाने में ऐसा ना हो जावे कि हम शाकाहार का प्रचार करने निकले और हमारे द्वारा अभक्ष पदार्थों के खाने का प्रचार हो जाए। अतः शाकाहार को उसके व्यापक अर्थों में देखना होगा, प्रचारित करना होगा। गेहूं, चावल आदि अनाज, आम, अमरूद, सेब, संतरा आदि फल और लौकी आदि सात्विक भक्ष्य सब्जियां भी शाकाहार में आती है। शाकाहार के रूप में इन्हें ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। गाजर, मूली आदि साग है या नहीं, इस विवाद में उलझना हमें अभीष्ट नहीं है। इस कारण शाकाहार के साथ श्रावकाचार शब्द जोड़ना आवश्यक लगा। भले ही वे साग हो, पर श्रावकों द्वारा खाने योग्य नहीं है, अतः अभक्ष हैं। उनका प्रचार हमें अभीष्ट नहीं है। श्रावकाचार के अनुकूल शाकाहार का प्रचार भी हमें अभीष्ट है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष का नाम शाकाहार श्रावकाचार वर्ष रखा है। दूसरी बात यह भी है कि शाकाहार शब्द में मांसाहार का निषेध तो हो जाता है, पर मदिरापान का निषेध नहीं होता। मदिरापान भी एक ऐसी बुराई है कि जिसमें अनंत जीवों का घात तो होता ही है। नशाकारक होने से मदिरा विवेक को नष्ट करती है, बुद्धि में भ्रम पैदा करती है, स्वास्थ्य को खराब करती है और पारिवारिक सुख शांति को समाप्त कर देती है। अतः मांसाहार के समान ही मदिरापान का निषेध भी आवश्यक है। आज की दुनिया में मदिरा के समान ही मन को मोहित करने वाले, जीवन को बर्बाद कर देने वाले और भी अनेक नशीले पदार्थ चल निकले हैं। उन सभी से समाज को बचाना अत्यंत आवश्यक है। श्रावकाचार में मांसाहार के निषेध के साथ साथ मदिरापान का भी निषेध होता है। इस कारण भी शाकाहार के साथ श्रावकाचार शब्द जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग और जैनियों के मूल चिन्ह रात्रि भोजन त्याग एवं पानी छानकर काम में लेने को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार यह शाकाहार श्रावकाचार वर्ष नाम सार्थक हो जाता है। हाँ, उक्त संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठाया जा सकता है कि श्रावकाचार में शाकाहार तो आ ही जाता है, अतः अकेला श्रावकाचार वर्ष नाम रखने में क्या हानि है। हाँ, हानि तो कुछ नहीं है, पर शाकाहार शब्द आज विश्व का प्रसिद्ध शब्द है और श्रावकाचार शब्द से सभी जैन भी पूर्णतः परिचित नहीं है। अतः शाकाहार शब्द को रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात यह भी है कि हम संपूर्ण समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, अतः उसके द्वारा निश्चित किए गए शब्द को उसी रूप में रखना हमें अभीष्ट है। हमारा प्रचार क्षेत्र जैनेतर समाज नहीं, मुख्यतः जैन समाज है। उसका बहुभाग अभी भी पूर्णतः शाकाहारी है, पर उसमें रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर काम में लेने और कंदमूल न खाने के संदर्भ में शिथिलता अवश्य आ गई है। अतः इसके पालन की प्रेरणा को शामिल किए बिना सारा श्रम निरर्थक ही हो जाने की संभावना थी। इस कारण अत्यंत गहराई से विचार विमर्श करने के उपरांत यह सुनिश्चित किया गया कि हम इस वर्ष को हम शाकाहार श्रावकाचार वर्ष के रूप में ही संबोधित करें। जो मांसाहार से एकदम दूर है, उस जैन समाज के समक्ष मांसाहार के निषेध पूर्वक शाकाहार के रूप में आलू, बैंगन, मूली, गाजर आदि खाने का उपदेश देना हमें एकदम अटपटा लगता है। मांसाहार के निषेध के साथ साथ अभक्ष पदार्थों को खाने का निषेध भी हमें अभीष्ट है। अकेले शाकाहार शब्द से हमारा उक्त अभिप्राय पूर्णतया व्यक्त नहीं होता था, अतः हमने शाकाहार के साथ श्रावकाचार शब्द जोड़ना आवश्यक समझा। ध्यान रहे कि हमने शाकाहार के प्रचार को गौण नहीं किया है, वह तो मुख्य है ही, पर साथ में श्रावकाचार को भी शामिल कर लिया है। कुछ लोग यह प्रश्न भी उपस्थित करते हैं कि शुद्ध शाकाहारी समाज के समक्ष मांसाहार के त्याग की चर्चा करना उचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित करने वालों से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि क्या श्रावकाचार के संदर्भ में जैनाचार्यों ने मद्य, मांस, मधु के त्याग की चर्चा नहीं की है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और रत्नकरण श्रावकाचार जैसे सुप्रसिद्ध श्रावकाचार ग्रंथों में भी विस्तार से मांसादि भक्षण के दोष को बताए गए हैं और उनके त्याग की प्रेरणा दी गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मांसाहादि के त्याग की चर्चा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा के उपरांत सम्यक चारित्र के प्रकरण में हुई है। अहिंसा व्रत के संदर्भ में चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में बहुत विस्तार से अनेक युक्तियां प्रस्तुत करते हुए मांसाहार का निषेध करते हैं। वहां कच्चे मांस, पकाए हुए मांस, स्वयं मृत पशु के मांस, मार कर प्राप्त हुए मांस, शाकाहारी पशु के मांस, मांसाहारी पशु के मांस आदि के सेवन का विस्तार से निषेध किया गया है। उक्त प्रकरण पर प्रकाश डालने वाले पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के कतिपय छंद मूलतः इस प्रकार हैं।
प्राणियों के घात के बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए मांस भक्षी पुरुष के द्वारा हिंसा अनिवार्य है। यद्यपि यह सत्य है कि स्वयं मृत बैल और भैंसे से भी मांस प्राप्त होता है, पर उसमें भी निरंतर उसी जाति के अनंतानंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं। उसके मंथन से घात हिंसा होती है। जो कच्ची पक्की हुई किसी भी प्रकार की मांसपेशी खाता है, उसे छूता भी है, वह अनेक जाति के जीव समूह के पिंड का घात करता है। इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि आचार्य अमृतचंद्र और समंतभद्र के पाठक और श्रोता हमारे पाठकों और श्रोताओं से भी हीन स्तर के रहे होंगे। निश्चित रूप से उस समय का समाज आज के समाज की अपेक्षा अधिक सात्विक, सदाचारी और निरामिष होगा। फिर भी उन्होंने मांसाहार का विस्तार से निषेध किया। वस्तुतः बात यह है कि श्रावकाचार का वर्णन होगा तो उसमें मद्य, मांस, मधु का निषेध होगा ही। हमारे परम पूज्य आचार्यों ने अपने श्रावकाचार संबंधी ग्रंथों में विस्तार से इसकी चर्चा की है। यही कारण है कि आज हमारा समाज शुद्ध शाकाहारी है। आज भी इसकी चर्चा उतनी आवश्यक है जितनी उस समय थी, क्योंकि समाज में मांसाहार और मद्यपान के विरुद्ध वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भले ही सीधे मांसाहार का उपयोग हमारी समाज में प्रचलित न हो, पर बहुत से त्रस्त जीवों को घात तो जाने अनजाने में हम सबसे होता ही रहता है। अतः मांसाहार और मद्यपान के निषेध की चर्चा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जैन परिभाषा के अनुसार त्रस्त जीवों के शरीर के अंश का नाम ही मांस है। 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस्त कहलाते हैं। मांस की उत्पत्ति न केवल त्रस्त जीवों के घात से होती है, अपितु मांस में निरंतर ही अनंत त्रस्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अतः मांस खाने में न केवल उस एक त्रस्त जीव की हिंसा का दोष है जिसको मारा गया है, अपितु उन अनंत त्रस्त जीवों की हिंसा का अपराध भी है जो उसमें निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। अनेक बीमारियों का घर तो मांसाहार है ही। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति प्राप्त करना हो तो मांसाहार करना ही होगा, क्योंकि मांस शक्ति का भंडार है। घास पत्ती खाने वालों को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि मांसाहारी लोग शाकाहारी पशुओं का ही मांस खाते हैं, मांसाहारियों का नहीं। कुत्ते और शेर का मांस कौन खाता है? कटने को तो बेचारी शुद्ध शाकाहारी गाय बकरी ही है। जिन पशुओं के मांस को आप शक्ति का भंडार मान बैठे हैं, उन पशुओं में वह शक्ति कहाँ से आई, यह भी विचार किया है कभी? भाई, शाकाहारी पशु जितने शक्तिशाली होते हैं उतने मांसाहारी नहीं। शाकाहारी हाथी के समान शक्ति किसमें है? भले ही शेर छल बल से उसे मार डाले, पर शक्ति में वह कभी हाथी को प्राप्त नहीं कर सकता। हाथी का पैर भी उसके ऊपर पड़ जावे तो वह चकनाचूर हो जावे, पर वह हाथी पर सवार भी हो जावे तो हाथी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। शाकाहारी घोड़ा आज भी शक्ति का प्रतीक है। मशीनों की क्षमता को आज भी अश्वशक्ति हॉर्स पावर से नापा जाता है। शाकाहारी पशु सामाजिक प्राणी हैं। वे मिलकर झुंडों में रहते हैं, मांसाहारी झुंडों में नहीं रहते। एक कुत्ते को देखकर दूसरा कुत्ता भौंकता है। शाकाहारी पशुओं के समान मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है। उसे मिलजुल कर ही रहना है। मिलजुल कर रहने में ही संपूर्ण मानव जाति का भला है। मांसाहारी शेरों की नस्लें समाप्त होती जा रही हैं, उनकी नस्लों की सुरक्षा करनी पड़ रही है, पर शाकाहारी पशु हजारों की संख्या में मारे जाने पर भी समाप्त नहीं हो पाते। शाकाहारियों में जबरदस्त जीवन शक्ति होती है। मनुष्यों के दांतों और आंतों की रचना शाकाहारी प्राणियों के समान है, मांसाहारियों के समान नहीं। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी ही है। मनुष्य स्वभाव से दयालु प्रकृति का प्राणी है। यदि उसे स्वयं मारकर मांस खाना पड़े तो 10% लोग भी मांसाहारी नहीं रहेंगे। जो मांस खाते हैं, यदि उन्हें बूचड़ खाने दिखा दिया जाए जिनमें निर्दयतापूर्वक पशुओं को काटा जा रहा है, तो वे जीवन भर मांस छुएंगे भी नहीं। मांस के वृहद उद्योगों ने मांसाहार को बढ़ावा दिया है। यदि टीवी पर कत्ल खाने के दृश्य दिखावे जाए तो मांस की बिक्री आधी भी ना रहे। मांसाहारी पशु दिन में आराम करते हैं और रात में खाना खोजते हैं, शिकार करते हैं, पर शाकाहारी दिन में खाते हैं और रात में आराम करते हैं। जब शाकाहारी पशुओं के भी सहज ही रात्रि भोजन का त्याग होता है, तो फिर मनुष्य का रात्रि में भोजन करना कहाँ तक उचित है? आजकल तो शाकाहारी पशु भी रात को खाने लगे हैं। आजकल तो शाकाहारी पशु भी रात को खाने लगे हैं। हमने अनेक गायों को रात्रि में खाते देखा है। उत्तर: हाँ, खाने लगे हैं, अवश्य खाने लगे हैं। मनुष्यों की संगति में जो पड़ गए हैं, मनुष्यों ने उन्हें भी विकृत कर दिया है। जब किसी पालतू पशु को आप दिन में भोजन नहीं दें, रात में ही दें, तो बेचारा क्या करेगा? किसी वन विहारी स्वतंत्र शाकाहारी पशु को रात्रि में भोजन करते देखा हो तो बताइए। भाई, मनुष्य और शाकाहारी पशु प्रकृति से दिवाहारी ही होते हैं। अतः जैन धर्म का रात्रि भोजन का त्याग
का उपदेश प्रकृति के अनुकूल एवं पूर्ण वैज्ञानिक है। रात्रि भोजन त्याग के विरुद्ध एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दो भोजनों के बीच जितना अंतर रहना चाहिए दिन के भोजन में वह नहीं मिलता। प्रातः 9-10 बजे खाना और शाम को फिर 4-5 बजे खा लिया। इस प्रकार प्रातः से साय के भोजन में मात्र 7 घंटे का अंतर रहा और शाम से प्रातः के भोजन में 17 घंटे का अंतर पड़ जाता है। इस तर्क के उत्तर में हम आपसे पूछते हैं, आपकी मोटर रात्रि को कितना पेट्रोल खाती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह रात में चलती ही नहीं है, गैरेज में रखी रहती है। गैरेज में रखी मोटर पेट्रोल नहीं खाती। भाई, यही तो हम कहना चाहते हैं कि जब आदमी चलता है, श्रम करता है, तब उसे भोजन चाहिए। जब वह आराम करता है तब उसे उतना भोजन नहीं चाहिए जितना कि कार्य के समय। भाई, आपको आराम चाहिए, आपके शरीर को आराम चाहिए, आपकी आंखों को आराम चाहिए, उसी प्रकार आपकी आंतों को भी आराम चाहिए। यदि उन्हें पर्याप्त आराम ना दे तो वे कब तक काम करेगी? आखिर मशीन को भी तो आराम चाहिए ही। अतः रात्रि भोजन प्रकृति के विरुद्ध ही है। डॉक्टर लोग कहते हैं सोने के 4 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। जब आप रात को 10 बजे खाना खाएंगे तो सोएंगे कब? रात्रि भोजन त्याग के समान पानी छानकर पीना भी विज्ञान सम्मत ही है। पानी की शुद्धता पर जितना ध्यान आज दिया जाता है उतना कभी नहीं दिया गया। अतः आज का युग तो हमारे इस सिद्धांत की पूर्णता अनुकूल है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पानी आवश्यक ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनाचार एवं जैन विचार प्रकृति के अनुकूल है, पूर्णता वैज्ञानिक है। आवश्यकता उन्हें सही एवं सशक्त रूप से प्रस्तुत करने की है। आजकल अंडों को शाकाहारी बताकर लोगों को भ्रष्ट किया जा रहा है। इस प्रचार के शिकार कुछ जैन युवक भी हो रहे हैं। अतः हम सबकी यही सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस संदर्भ में समाज को जागृत करें। शाकाहार तो वनस्पति से उत्पन्न खाद्य को ही कहा जाता है, पर अंडे ना तो अनाज के समान किसी खेत में पैदा होते हैं और ना साग सब्जी और फलों के समान किसी बेल या वृक्ष पर फलते हैं, तो वे स्पष्टतया ही सैनी पंचेंद्रीय मुर्गियों की संतान है। यह तो हम सब जानते हैं कि द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के शरीर का अंश ही मांस है। अतः अंडे से उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन स्पष्ट रूप से मांसाहारी है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि दूध भी तो गाय बकरी के शरीर का ही अंश है, पर दूध और अंडे में जमीन आसमान का अंतर है। दूध के निकलने से गाय बकरी के जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि अंडे के सेवन से अंडे में विद्यमान जीव का सर्वनाश ही हो जाता है। यदि दूध देने वाली गाय बकरी का दूध समय पर ना निकले तो उसे तकलीफ होती है। दूध पिलाने वाली माताओं को यदि कारणवश अपने बच्चों को दूध पिलाने का अवसर प्राप्त ना हो तो उन्हें बुखार तक आ जाता है। उन्हें अपने हाथ से दूध निकालना पड़ता है। इस पर यदि कोई कहे कि भले ही दूध निकालने से गाय को तकलीफ ना होती हो, आराम ही क्यों न मिलता हो, पर उसके दूध पर उसके बछड़े का अधिकार है, तो आप उसे कैसे लग सकता है? क्या यह गाय और बछड़े के साथ अन्याय नहीं है? हाँ, इसे एक दृष्टि से तो अन्याय कह सकते हैं, पर इसमें वैसी हिंसा तो कदापि नहीं है जैसी कि मांसाहार में होती है। गहराई से विचार करें तो इसमें अन्याय कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गाय का दूध लेने के बदले में गाय और बछड़े के भोजन पानी रहने एवं अन्य सभी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। यदि गाय से दूध प्राप्त न किया जाए तो उसके भोजन पानी की व्यवस्था भी कौन करेगा? गाय की बात तो ठीक है, पर बछड़े के साथ तो अन्याय ही है, क्योंकि उसका अधिकार तो छीना ही गया है। ऐसी बात भी नहीं है। एक तो उसके बदले में उसे अन्य उपयुक्त खाद्य सामग्री खिलाई जाती है, दूसरे गाय को पौष्टिक आहार देकर अतिरिक्त दूध उत्पादन किया जाता है। उस अतिरिक्त दूध को सज्जन लोग प्राप्त करते हैं। बछड़े का हिस्सा तो बछड़े को प्राप्त होता ही है। यदि वह गाय जंगल में रहती और घास पत्ती पर निर्भर रहती तो उसे 1-8 किलो दूध ही होता, पर जब हम उसे खली आदि पौष्टिक पदार्थ खिलाते हैं तो वह गाय 4-5 किलो दूध देती है। बछड़े को तो उसका 1-8 किलो दूध मिल ही जाता है, अतिरिक्त दूध ही सज्जन लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह तो एक प्रकार से आदान प्रदान है, इसमें अन्याय भी कहाँ है? यदि इस प्रकार अन्याय कल्पना करोगे तो फिर इस प्रकार का आदान प्रदान तो मनुष्य जाति में भी परस्पर होता ही है। हम दूसरों को उचित पारिश्रमिक देकर उनकी सेवाएं प्राप्त करते ही हैं। किसी बेकार व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक देकर रोजगार देने को तो इस लोक में परोपकार कहा जाता है, शोषण नहीं, अन्याय भी नहीं। इसी प्रकार गाय और बछड़े की सर्व प्रकार से उचित सेवा के बदले में दूध प्राप्त करने को भी परस्पर उपकार के अर्थ में ही देखा जाना चाहिए, अन्याय या शोषण के अर्थ में नहीं। भारतीय संस्कृति में तो गाय को माँ जैसा सम्मान प्राप्त है, अतः अंडे की तुलना दूध से करना तो असंगत है ही, अज्ञान का सूचक भी है। इस पर भी यदि कोई कहे कि जिस प्रकार दूध ना निकले तो गाय को तकलीफ हो सकती है, या दूध के बदले हम गाय को चारा पानी देते हैं, उसी प्रकार मुर्गी का अंडा देना भी उसे सुक्कर ही होता है, तथा अंडा लेने के बदले में हम उसका पालन पोषण भी करते हैं, अतः दूध व अंडा समान ही हुए।
उनका यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि जिस प्रकार अंडा मुर्गी की संतान है उस प्रकार दूध गाय की संतान नहीं है। अतः सच तो यह है कि अंडा दूध के समान नहीं, गाय के बछड़े के समान है। अतः अंडा खाना बछड़े को खाने जैसा ही है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि शाकाहारी अंडे से बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, अतः वह दूध के समान अजीब ही है। पर यह बात एकदम गलत है, क्योंकि वह मुर्गी के प्रजनन अंगों का ही उत्पादन है। अतः अशुचि तो है ही, साथ ही उत्पन्न होने के बाद बढ़ता भी है, सड़ता नहीं है। अतः सजीव भी है, भले ही पूर्णता को प्राप्त होने की क्षमता उसमें न हो, पर उसे अजीव किसी भी स्थिति से नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि उसका नाम अंडा है, वह अंडाकार है, अंडे के ही रूप रंग का है, उसके खाने में अंडे का ही संकल्प है। यदि किसी के कहने से उसे अजीब भी मान लिया जाए, तब भी उसके सेवन में अंडे का ही संकल्प होने से मांसाहार का पूरा पूरा दोष है। हमारे यहाँ तो आटे के मुर्गे के व्रत का फल भी नरक निगोद बताया है, फिर इस साक्षात अंडे का सेवन कैसे उचित माना जा सकता है। अंडा खाने में जो संकोच अभी हमारी वृत्ति में है, एक बार अजीव शाकाहारी अंडे के नाम पर उस संकोच के समाप्त हो जाने पर फिर कौन ध्यान रखता है कि जिस अंडे का सेवन हम कर रहे हैं वह सजीव है या अजीव। अंडे को शाकाहारी बताना अंडे के व्यापारियों का षड्यंत्र है, जिसके शिकार शाकाहारी लोग हो रहे हैं। एक टूथपेस्ट कंपनी की बिक्री कुछ वर्षों में स्थिर होकर रह गई। अनेक प्रयत्न करने पर भी, भरपूर प्रचार प्रसार करने पर भी बढ़ती ही ना थी। अतः पुराने सेल्स मैनेजर को हटाकर नए सेल्स मैनेजर की नियुक्ति की गई। उसने देखा कि जिन जिन तक पहुंचना चाहिए था उन सभी तक ये टूथपेस्ट पहुंच चुका है, अतः अब नए बाजार की तो कोई गुंजाइश है नहीं। अतः उसने टूथपेस्ट का मुंह सवाया कर दिया। परिणाम यह निकला कि टूथपेस्ट की बिक्री सवाई हो गई, क्योंकि लोगों द्वारा टूथपेस्ट के जमाने पर जितना माल पहले निकलता था, बड़ा मुंह हो जाने से उसे सवाया निकलने लगा। अतः जो पैकेट 1 माह समाप्त होता था वह 24 दिन में समाप्त होने लगा। इसे आप सेल्स मैनेजर की होशियारी या चालाकी या जो कुछ भी कहना चाहें, पर टूथपेस्ट की बिक्री तो बढ़ी गई। इसी प्रकार जब अंडे के व्यापारियों ने देखा कि अंडे हम सभी मांसाहारी तक तो पहुंचा ही चुके हैं, अतः अब अंडों की और अधिक बिक्री करना संभव नहीं है, अब नया बाजार खोजने के लिए शाकाहारियों में घुसपैठ करना चाहिए। यह तो वे अच्छी तरह जानते थे कि शाकाहारी अपने खान पान और व्रत नियमों में बहुत कट्टर होते हैं, अतः अंडा खाने के लाभ बताकर उन्हें लुभाया नहीं जा सकता। हाँ, यदि अंडे को शाकाहारी बताया जाए तो अवश्य सफलता मिल सकती है, शाकाहारियों में घुसपैठ की जा सकती है। अतः उन्होंने बड़े ही जोर से प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि अंडे 2 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। उनकी यह होशियारी कहें या चालाकी, पल वे अपनी चाल में सफल हो गए लगते हैं, क्योंकि बहुत से शाकाहारी इस दुष्प्रचार के शिकार हो रहे हैं। अभी स्थिति उतनी भयावह नहीं हुई है कि कुछ किए ही ना जा सके, पर यदि हम अभी से सावधान नहीं हुए तो कुछ दिनों में हम उस स्थिति पहुंच जाएंगे जब कुछ करना संभव ही ना रहेगा। अतः शाकाहारी अंडे के दुष्प्रचार से शाकाहारियों को बचाना हमारी सबका प्राथमिक कर्तव्य है। कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहें और दूसरी ओर हमारी आगामी पीढ़ियां पूर्णतः संस्कारहीन, तत्व ज्ञानहीन और सदाचारहीन हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। मद्य और मांस के साथ जैन दर्शन में मधु के त्याग का भी उपदेश किया गया है। मधुमक्खियों का मल है, उनके विनाश से उत्पन्न होता है और इसमें निरंतर असंख्य जीव उत्पन्न होते रहते हैं, अतः यह भी खाने योग्य नहीं है। जैनाहार विज्ञान का मूल आधार अहिंसा है। सर्वप्रथम तो हमें ऐसे ही आहार ग्रहण करना चाहिए जो पूर्णतः अहिंसक हो। यदि पूर्णतः अहिंसक आहार से जीवन संभव ना हो या इसका पालन संभव ना हो, तो जिसमें कम से कम हिंसा हो, ऐसे आहार से काम चलाना चाहिए। आहार के लिए सैनी पंचेंद्रिय जीवों के घात का तो सवाल ही नहीं उठता। सभी तरह जीवों की हिंसा से भी पूरी तरह बचना चाहिए। स्थावर जीवों के विनाश से भी यथासाध्य बचना आवश्यक है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही जैनाहार सुनिश्चित किया गया है। सर्वप्रथम तो गेहूं, चावल आदि अनाज और चना आदि दालों एवं तिलहन आदि के उपयोग का उपदेश दिया गया, क्योंकि ये पूर्णतः अहिंसक आहार है। स्थावर जीवों में विशेषकर वनस्पति कायिक जीवों के शरीर का ही आहार उपयोग होता है। अनाज, तिलहन और दालें तभी उत्पन्न होती है जब उनका पौधा स्वयं अपनी आयु पूर्ण कर सूख जाता है। यदि हरे भरे पौधों को हटा दिया जाए तो अनाज भी सही रूप में पैदा नहीं होगा, अतः उसका खेत में ही खड़े खड़े ही सूख जाना आवश्यक है। अतः अनाज, दालें व तिलहन पूर्णतः अहिंसक आहार है। यद्यपि गेहूं आदि पूर्णतः अजीब है, तथापि उनको बोने पर वे उगते हैं, पर चावल उनसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि छिलका अलग हो जाने के बाद वे बोने पर भी उगते नहीं है। यही कारण है कि उनका उपयोग भगवान की पूजन में किया जाता है।
जीव जंतुओं से रहित बिना भुना अनाज, चावल, दालें एवं तिलहनी सर्वोत्तम आहार है। इन्हीं में मेवा, सूखे फलों, ड्राई फ्रूट्स को भी समझना चाहिए। इसके बाद वृक्ष की डाली पर ही पके हुए और पककर स्वयं गिरे हुए फलों का क्रम आता है, क्योंकि उनके ग्रहण में भी किसी भी जीव जंतु को कोई पीड़ा नहीं पहुंचती। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि फल तो गेहूं आदि के समान ही निरापद हुए, इन्हें उसके बाद के क्रम में क्यों रखा है? पके हुए फल सरस होने से गीले होते हैं, अतः उसमें त्रस्त जीवों के शीघ्र उत्पन्न होने की संभावना रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें अनाज के समान निरापद आहार स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बाद साग भाजी का नंबर आता है, क्योंकि साग भाजी तो निश्चित रूप से हरी ही होती है। उसे सचित अवस्था में ही पेड़ पौधों से तोड़ा जाता है। अप्रतिष्ठित वनस्पति होने से भले ही उसमें जीव ना हो, पर उनको तोड़ने से उस पेड़ या पौधे को पीड़ा तो पहुंचती ही है। पेड़ पौधे की जड़, जिसे कंदमूल कहते हैं, खाने का पूर्णता निषेध है, क्योंकि जड़ मूल के समाप्त हो जाने पर पेड़ पौधे का सर्वनाश अनिवार्य है। कंदमूल साधारण वनस्पति होने से उसमें अनंत जीव भी रहते हैं, इस कारण भी उनके खाने का निषेध है। जैनाचार में 5 प्रकार के अभक्ष बताए गए हैं: त्रसघात मूलक, बहुघात मूलक, नशाकारक, अनुपसेव्य एवं अनिष्ट। जिसमें त्रस जीवों का घात होता है, ऐसे मांसादिक त्रसघात मूलक अभक्ष हैं। जिसमें बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है, ऐसे जमीकंद आदि बहुघात मूलक अभक्ष हैं। जो नशा उत्पन्न करते हैं, ऐसे मद्यादि पदार्थ नशाकारक अभक्ष हैं। जिनका सेवन लोकनिंद्य है, जो भले ही पुरुषों के द्वारा खाने योग्य नहीं है, ऐसे लार मल मूत्रादि अनुपसेव्य अभक्ष हैं। और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वे अनिष्ट अभक्ष हैं, जैसे मधुमेह की बीमारी वालों को चीनी आदि मीठे पदार्थ। उक्त अभक्षों के वर्गीकरण से जैनाहार की वैज्ञानिकता स्पष्ट हो जाती है, और यह स्पष्ट है कि जैनाहार अहिंसा मूलक है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि अनिष्ट अभक्ष में हिंसा और अहिंसा का क्या संबंध है? क्योंकि मधुमेह वालों को, जिसमें रंच मात्र भी हिंसा नहीं है, ऐसे मीठे पदार्थ भी अभक्ष होते हैं। जो पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उन पदार्थों का सेवन तीव्र राग बिना संभव नहीं है। यह तो सर्वविदित है कि जैन शास्त्रों में राग भाव को भाव हिंसा कहा है। अतः अभिष्ट नामक अभक्ष में द्रव्य हिंसा भले ही न हो, पर भाव हिंसा तो है ही। एक दृष्टि से द्रव्य हिंसा भी, क्योंकि उसमें भले ही दूसरों के द्रव्य प्राणों का घात ना होता, पर अस्वस्थकर होने से अपने द्रव्य प्राणों का घात तो होता ही है। पीड़ा होना भी एक देशघाती है। शाकाहार के प्रचार प्रसार के संबंध में एक यह बात विचारणीय है। शाकाहार के पक्ष में प्रचार करते समय कुछ लोग मात्र यही बात करते हैं कि शाकाहार स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, सस्ता है, जबकि मांसाहार अनेक बीमारियों का घर है और महंगा भी है। पर वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वह अपवित्र है, अनैतिक है, हिंसक है, वह अनंत दुखों का कारण है। इसी प्रकार कुछ लोग मांसाहार की अपवित्रता व अनैतिकता पर तो वजन देते हैं, पर उससे होने वाली लौकिक हानियों पर प्रकाश नहीं डालते। जनता में सभी प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों तो धर्मभीरु अहिंसक व्यक्ति के नैतिक लोग होते हैं, जो अपवित्र और हिंसा से उत्पन्न पदार्थों को भावना के स्तर पर ही अस्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार के लोग उनसे होने वाले लौकिक लाभ हानि के गणित से प्रभावित नहीं होते। पर कुछ लोगों का दृष्टिकोण एकदम भौतिक होता है। वे हर बात को लौकिक व आर्थिक लाभ हानि से आंकते हैं और उसी के आधार पर किसी निर्णय पहुंचते हैं। ऐसे लोगों को जब तक स्वास्थ्य संबंधी लाभ व हानि व आर्थिक लाभ हानि न बताई जाए, तब तक वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। जब हमें सभी प्रकार के लोगों में शाकाहार का प्रचार करना है, तो संतुलित रूप से दोनों ही दृष्टियों से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। मांसाहार में होने वाली आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी हानि और उसके त्याग से होने वाले लाभों का दिग्दर्शन किया जाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक नैतिकता एवं अहिंसा के आधार पर भावनात्मक स्तर पर मांसाहार से अरुचि कराना भी है। दोनों स्तरों पर किए गए प्रचार प्रसार से अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। शाकाहार और श्रावकाचार के स्वरूप, उपयोगिता एवं आवश्यकता पर विचार करने के उपरांत अब उन परिस्थितियों पर विचार अपेक्षित है जिसके कारण मांसाहार को प्रोत्साहन मिल रहा है और शाकाहार व श्रावकाचार की निरंतर हानि हो रही है। उन उपायों पर भी विचार अपेक्षित है जो शाकाहार और श्रावकाचार के प्रचार प्रसार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज बाजार से तैयार सामग्री लाकर खाने पीने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। महिलाओं के कार्य क्षेत्र में आ जाने से इस प्रवृत्ति को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। अब कोई घर में खाना बनाकर ही खाना ही नहीं चाहता, सब तैयार खाने के लिए बाजार की ओर दौड़ते हैं। न केवल हलवाइयों की दुकानें या सार्वजनिक भोजनालयों में तैयार भोजन की ओर, अपितु आज तो तैयार भोज्य सामग्री के बड़े बड़े उद्योग खड़े हो रहे हैं। यह सब पश्चिम की नकल पर हो रहा है। इस प्रकार की सामग्री के सेवन में जाने अनजाने मद्य मांस मधु का सेवन होता रहता है। इसी प्रकार बाजारों से तैयार श्रृंगार सामग्री में भी ऐसे पदार्थ शामिल होते हैं जिनके उत्पादन में हिंसा तो होती है, क्रूरता भी होती है।
जो लोग पूर्णतः शाकाहारी, अहिंसक और अहिंसक एवं शाकाहारी बनाना चाहते हैं, वे भी जाने अनजाने में उन वस्तुओं को खाते पीते रहते हैं, उन श्रृंगार सामग्री का उपयोग करते हैं जिनमें हिंसक और अपवित्र वस्तुओं का सम्मिश्रण रहता है। प्रकारांतर से मध्य मांस मधु का किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार वे भी मांसाहार में सहभागी हो जाते हैं। यदि शाकाहारी समाज को इस प्रकार के मांसाहार, मद्यपान एवं हिंसक श्रृंगार सामग्री के प्रयोग से बचना है, तो हमें बाजार में ऐसे उत्पादन उपलब्ध कराने होंगे जिसमें मांस ना हो, चर्बी ना हो, अंडे का प्रयोग ना हुआ हो, मद्य का उपयोग ना हुआ, मधु का उपयोग ना हुआ और जो हिंसा से उत्पन्न ना होते हैं। क्योंकि अब तो यह संभव रहा नहीं कि किसी को बाजार में उपलब्ध भोज्य सामग्री एवं श्रृंगार सामग्री के प्रयोग से रोका जा सके। हाँ, यदि हम उन पदार्थों के स्थान पर अन्य अहिंसक पदार्थ उसी कीमत पर या उससे कम कीमत पर उपलब्ध करा सके तो सफलता अवश्य मिल सकती है। इसके लिए उद्योगपतियों को आगे आना होगा। इस लड़ाई को अनेक मोर्चों पर लड़ना होगा। उद्योगपति अहिंसक खाद्य सामग्री एवं श्रृंगार सामग्री तैयार करें। साधु संत एवं प्रभावशाली प्रवक्ता विद्वान इसके लिए समाज का मानस तैयार करें। चिकित्सक लोग भी लोगों को यह बतावे कि स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी श्रेष्ठ आहार है। जितना प्रभाव एक चिकित्सक डाल सकता है उतना किसी साधु संत या प्रवक्ता विद्वान का नहीं होता, क्योंकि लोगों को जीवन और स्वास्थ्य की जितनी चिंता रहती है उतनी धर्म कर्म की नहीं, नैतिकता की भी नहीं। अनुसंधानकर्ताओं का भी कर्तव्य है कि वे भोज्य सामग्री के इस प्रकार के फार्मूले तैयार करें जिनमें खर्च कम हो और स्वास्थ्य के अनुकूल विटामिन आदि सभी पदार्थ उसमें आ जावे। इस प्रकार के फार्मूलों के आधार पर उद्योगपति खाद्य सामग्री तैयार करें, साधु संत जनमानस तैयार करें और विद्वान लोग साहित्य तैयार करें और कार्यकर्ता उसे जन जन तक पहुंचाएं, तब कहीं जाकर कुछ सफलता हाथ लगेगी। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज का कार्य है। प्रसन्नता की बात यह है कि संपूर्ण समाज ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। इसके लिए 1 वर्ष का समय सुनिश्चित किया है, पर यह कार्य 1 वर्ष में होने वाला नहीं है। इसमें तो जीवन लगाना होगा, तब कहीं सफलता मिलेगी। 1 वर्ष में 3 माह तो बात करते ही निकल गए हैं। इसलिए तो इसका समय महावीर जयंती 1991 से महावीर जयंती 1992 ईस्वी तक निश्चित किया है। यह 1 वर्ष तो विचार विमर्श करने में, योजना बनाने में, वातावरण बनाने में लग जाएगा। अतः इस काम को काल की सीमा में बांधना उपयुक्त नहीं है। कुछ सभाएं एवं भाषणबाजी कर अपने कर्तव्य को इतिश्री मान लेना भी उपयुक्त नहीं है। आशा है समाज का नेतृत्व इसे गंभीरता से लेगा और कुछ दीर्घकालीन योजनाएं बनाएगा। समाज क्या करेगा और क्या कर पावेगा यह तो भविष्य बताएगा, पर हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य भी है कि हम स्वयं पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी बने, अपने परिवार को शाकाहारी बनावे। जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए उन्हें शाकाहारी बनाने का प्रयत्न करें। यह तो सुनिश्चित ही है कि शुद्ध सात्विक सदाचारी जीवन के बिना सुख शांति प्राप्त होना तो दूर, सुख शांति प्राप्त करने का उपाय समझने की पात्रता भी नहीं पड़ती। अतः जो आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रकारांतर से सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्मानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। उनका भी जीवन सात्विक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। यह तो जड़ की क्रिया है, यह कहकर इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। लौकिक सुख शांति के अभिलाषियों को भी शाकाहार तो होना ही होगा, अन्यथा उनका जीवन एवं परिकर भी विकृत हुए भी ना नहीं रहेगा। अतः यह सुनिश्चित ही है कि लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से शाकाहारी श्रावकाचारी होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। सभी भव्यजन शाकाहार और मंगलाचार को अपने जीवन में अपनाकर सुख शांति प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। धन्यवाद।